स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश टू मैथ्स पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन ले लिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ देखिए दोस्तों तीन क्वेश्चन इसमें दिए हैं, 12, 15, 21, 17, 23, 29 इनका हमें एचसीएफ निकालना है, और तीसरा है 8, 9 और 25 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाना है। तो यहाँ देखो दोस्तों 12, 15 और 21 है, तो हम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड निकालेंगे और 15 के निकालेंगे और 21 के निकालेंगे। फिर दोस्तों सबके हम अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों 12 कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि ये सम संख्या है, 2 से काट देंगे, 2 6 12, 6 भी 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 3 1 3, ये दोस्तों कट गया। अब 15 को काट देंगे। 15 दोस्तों जब इकाई 5 होता है तो 5 से संख्या कट जाती है, 5 3 15 और 3 30 कटेगा, 3 3 आ गया। 21 जो है दोस्तों 3 से कटेगा, क्योंकि 3 के बाहर बनता है 7 के भी आता है, तो हम 3 से काट देंगे, 3 से तो 21 और 7 से 7 कट जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तीनों के गुणनखंड आ गए हैं, तो हम तीनों के गुणनखंड यहाँ पर लिख देंगे। 12 के आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के आए हैं 5 गुणे 3, और 21 के आए हैं 7 गुणे 3। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 पहले है 7 बाद में है, तो हम इसको 7 पहले 3 बाद में लिख सकते हैं। फिर दोस्तों 7 21 या 3 21, 3 पहले लिखो चाहे 7 पहले लिखो, आंसर 12 21 ही आएगा। अब देखिए दोस्तों हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है, जितने की हमको जितनी संख्याओं का निकालना है उनको सब में देखेंगे, जो कॉमन है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसमें दोस्तों 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 2, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, ना तो इसमें 5 है ना तो इसमें 5 है, तो यहाँ पर 5 7 कॉमन नहीं होंगे, 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों जब जितना हमको कॉमन मिला है एचसीएफ हम वो लिख लेंगे, और जो जिनका कॉमन नहीं मिला है वो भी लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों जो जिनका जोड़ा बन गया है वो लिखेंगे, और जिनका जोड़ा नहीं बना है वो भी लिखेंगे। तो 2 के जोड़े नहीं मिले तो हम ये भी लिख लेंगे, 5 का नहीं बना वो भी लिख लेंगे, 7 का नहीं बना 7 भी लिख लेंगे। ठीक दोस्तों अब हम इनकी गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, यहाँ तक की गुणा 60 आ गई। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 7 बचे 7 हम इसे लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इनकी गुणा कैसे करेंगे, तो जो 0 है इसको इकाई ऐसे लिख देंगे, इकाई में 6 7 की गुणा कर देंगे, 6 7 42, 420 दोस्तों हमारा आंसर है। दोस्तों इसमें एचसीएफ हमारा 3 आ गया और एलसीएम हमारा 420 आ गया। ये दोस्तों हमारे आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29, दोस्तों इसको हम मिटा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 17, 23 और 29 इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 17 के देखो दोस्तों 17 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो 17 है दोस्तों अभाज्य संख्या है, तो 17 किसी से नहीं कटेगी, 17 1 17 कटेगी। अब 23 से गुणनखंड कर लेते हैं। तो 23 भी देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या है, तो 23 से करना 23 ही कटेगी। अब 29 देखिए दोस्तों 29 भी जो है वो अभाज्य संख्या है, 29 किसी से नहीं कटती, तो 29 से करना 29 कर देंगे। फिर दोस्तों ये यहाँ पर 17, 23, 29 तीनों अभाज्य संख्या है, तो हम जब अभाज्य हमको मिलेंगी तो हम उसी से काट देंगे उसको। तो अब यहाँ इनके गुणनखंड लिख देंगे। 17 के गुणनखंड आए हैं 17 1 17, 17 और 1 आया। 23 के गुणनखंड आ गए हैं 23 गुणे 1, क्योंकि 1 लिख सकते हैं। अब 29 का आया है, तो 29 के आए हैं 29 गुणे 1। अब यहाँ पर हम इनके एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ कितना आएगा, तो यहाँ 17, 23, 29 कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन तीनों में 1 है, तो जब कुछ नहीं कॉमन होता तो 1 होता है, तो इनका एचसीएफ जो है 1 हो जाएगा। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, तो जो कॉमन है हम वो लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है, जिनके जोड़ा नहीं बने हैं उनको भी लिखेंगे।
17 का नहीं बना तो 17 लिखेंगे, 23 का नहीं बना तो 23 लिखेंगे और 29 भी लिखेंगे। ठीक दोस्तों, इतना हमने लिख लिया। अब हम इनकी गुणा कर देंगे। जब हम इन सब की गुणा कर देंगे 17, 23, 29 और 1 की गुणा, तो हमारा आ जाएगा 11339। ये दोस्तों हमारा एलसीएम है, तो ये हमारा एचसीएफ है। ठीक दोस्तों, जब कोई कॉमन नहीं मिलेगा तो एचसीएफ 1 होगा। यहाँ पर अकेला गुणनखंड है तो उसको हम 1 को लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये दूसरा हो गया। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारा 8, 9 और 25। ये हमारा दिया है 8, 9, 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों हम 8 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब हम 8 के निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 2 8, 2 2 4, 2 करना 2, ये 2 से कट गया तो हमने 2 से काट दिया। ठीक दोस्तों, अब हम 9 के निकाल लेते हैं। तो 9 देखिए दोस्तों 3 से कटता है तो हम 3 से काट देंगे, 3 9, 3 में करना 3। अब 25 के निकाल लेते हैं। 25 तो है 5 से कटेगा क्योंकि इकाई का 5 है तो 5 से कटेगा। जब 0 होता है तो भी 5 से कटता है। तो 25 25, 5 करना 5। ये दोस्तों हमारे 8, 9 और 25 के गुणनखंड आ गए। अब हम इनके यहाँ लिख देंगे। 8 के आ गए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 के आ गए हैं 3 गुणे 3 और हमारे 25 के आ गए हैं 5 गुणे 5। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें हमको कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो जब कोई ना मिले तो हम ये एक जो है नीचे वो भी हम लिख देंगे। 25 25, 25 को 1 से करेंगे 25 ही रहेगा। तो हम 1 सत्ता उड़ा होता है तो हम 1 लिख देंगे। अब हम यहाँ एचसीएफ देखें, कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो हम जो 1 है हमको ही कॉमन ले लेंगे। तो हमारा 1 एचसीएफ आ गया, ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा कॉमन होता है वो लिखते हैं और जो नहीं कॉमन है वो भी लिखते हैं। तो यहाँ देखो तो 2 2 2 इसमें 2 है नहीं, तो अब 2 जो है 3 बार 2 लिख लेंगे और 3 के भी है 3 भी हम लिख लेंगे 2 बार और 5 भी हम लिख लेंगे 2 बार। ठीक दोस्तों, ये हमने लिख लिया। अब हम इनकी सबकी गुणा कर देंगे। तो चलिए दोस्तों गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। यहाँ तक की गुणा 24 आ गई, 24 लिख लेंगे गुणे। यहाँ तक की गुणा किया तो 24 आया, 2 2 4 2 8 3 24। अब इनकी गुणा कर देंगे, 3 बच्चे 15, 15 बच्चे 75, 75 आ गया। अब इनको तो हमारा आ जाएगा 1800। यही दोस्तों हमारा आंसर है। दोस्तों हमारा आ जाएगा 1800। यही दोस्तों हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हम चौथा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। इसका दोस्तों मतलब है 306 और 657 का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा 9 आएगा। तो दो संख्याएं दी हैं, ये 306 और 657, इनका एचसीएफ 9 है और हमको एलसीएम 306 और 657 का निकालना है। ये दोस्तों संख्याएं दी हैं, ये दो संख्याएं दी हैं, इनका एचसीएफ दिया है, हमको एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों तो हमको वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो चलिए दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। वही हम फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक दोस्तों, ये हम फार्मूला लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इससे हमको एचसीएफ एलसीएम निकल आएगा। तो यहाँ दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो दो संख्याएं ली हैं उनकी गुणा करेंगे। तो 306 और 657 ये दो संख्याएं ली हैं, तो 306 और 657 दोनों संख्याओं की हमने गुणा की बराबर एचसीएफ दिया है हमारा 9, तो एचसीएफ के नीचे हम 9 लिखेंगे। एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब दोस्तों हमको एलसीएम निकालना है तो इस 9 का हम पक्षांतर कर देंगे। तो 9 दोस्तों गुणा में है तो ये बटे में जाएगा, 306 गुणे 657 बटे में जाएगा 9। कि दोस्तों जब हम पक्षांतर कर देते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गुणा का निशान था तो ये भाग का बन जाएगा, भाग का मतलब बटे में। ठीक, अब इसको हम काट देंगे तो देखिए क्या 9 से कट जाएगा। तो अब 9 से नियम क्या होता है दोस्तों, यदि आपको इसमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम 9 से काट देंगे, 6 और 3 9 जोड़ने पर 9 आ रहा है तो ये 9 से कट जाएगा। तो 9 का पढ़ा पड़ेंगे कि 30 से ज्यादा 9, तो 9 3 27,
30 कट गए, यहाँ पर 3 बचे, 36 हो गए। 9 चौक 36, 34 आ गया, यहाँ पर 34 आ गया। अब 9 तो कट गया, तो यहाँ पर 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम जो है वो 34 गुणे 657 है। अब हम इनके गुणा कर देंगे। जब हम 34 और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 22338 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस फार्मूले से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। हमारी जो संख्याएं दी होंगी उनकी हम गुणा करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करेंगे। एलसीएम दिया रहेगा तो हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम को पक्षांतर कर देंगे। एचसीएफ दिया होगा, एचसीएफ को पक्षांतर कर देंगे। इसको काट लेंगे, जो बचेगा उसकी गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।